हम सभी के अंदर एक ऐसी आवाज़ है जो कभी गलत नहीं होती, लेकिन अफसोस हमने दुनिया के शोर में उस आवाज़ को सुनना बंद कर दिया है। हम बहुत अंतर्ज्ञानी व्यक्ति हैं, आप भी और मैं भी। हम सभी बहुत अंतर्ज्ञानी व्यक्ति हैं, पर ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि उस पावर का इफ़ेक्टिवली या अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कैसे किया जाए। जब हम किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं तो हम अपनी पावर को यानी अपने अंतर्ज्ञान को लूज कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब हम बहुत ज़्यादा किसी पर डिपेंड हो जाते हैं, फिर चाहे वो इमोशनली डिपेंड होना हो, मेंटली हो या डिसीजन मेकिंग के लेवल पर हो, तो हम अपनी इंट्यूशन यानी अपने अंदर की आवाज़, अपनी सोच और अपनी फीलिंग पर भरोसा करना धीरे धीरे कम कर देते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए आपका हर डिसीजन आपकी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव लेते हैं। क्या पहनना है, किससे बात करनी है और कौन सी जॉब लेनी है, सब कुछ। धीरे धीरे आप हर छोटी बड़ी बात में उनके ओपिनियन ही सुनने लगेंगे। अगर कभी आपके अंदर ये फीलिंग आती भी है कि ये जॉब मेरे लिए सही नहीं है, तो भी आप उसे इग्नोर कर देंगे, क्योंकि आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव ने कहा है ये जॉब परफेक्ट है। और आप देखेंगे कि टाइम के साथ आप अपनी फीलिंग और जजमेंट पर ट्रस्ट करना भूल जाएंगे, जिसका रिजल्ट होगा आपकी इंट्यूशन वीक हो जाएगी, क्योंकि आपने उसे यूज ही नहीं किया। इंट्यूशन एक मसल की तरह है, जितना यूज करोगे उतनी स्ट्रांग होती है। अगर हम किसी और पर ज़्यादा डिपेंड होते हैं तो वो मसल इनएक्टिव हो जाती है। हमें अपने अंतर्ज्ञान, अपनी इंट्यूशन को रिस्पेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम दूसरों पर डिपेंड होंगे उतनी ही हमारी पावर कम होती जाती है। और इंट्यूशन एक ऐसी पावर है जो दुनिया के हालातों पर डिपेंड नहीं है। इंट्यूशन या कहीं अंतर्ज्ञान ये कोई मिस्टीरियस पावर नहीं है, ये हमारी इनर पावर्स का बेस है। इनर पावर जैसे हमारा कंसंट्रेशन यानी किसी एक जगह पर अपना ध्यान लगाना, मन को भटकने ना देना। दूसरी पावर है विल पावर यानी इच्छा शक्ति, अपने लक्ष्य पर टिके रहना, मुश्किलों के बाद भी हिम्मत नहीं छोड़ना। और तीसरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट पावर है क्रिएटिव इमेजिनेशन, अपने मन की तस्वीर और सोच को नए तरीके से यूज करना। कंसंट्रेशन, इच्छा शक्ति और क्रिएटिव इमेजिनेशन, इन तीनों का मेल ही अंतर्ज्ञान है। जब हम अपनी इमेजिनेशन से सोचना शुरू करते हैं और विल पावर से उसे जीते हैं यानी इच्छा शक्ति से उसे जीते हैं, तब हम अंदर के उस ज्ञान से कनेक्ट करते हैं यानी गॉड से कनेक्ट करते हैं, जो हमेशा से हमें गाइड करते आए हैं। जी हाँ दोस्तों, अंतर्ज्ञान ईश्वर से बात करने का आपका तरीका है। गॉड एक सुप्रीम पावर है जो हमारे अंतर्ज्ञान के जरिए ही वाइब्रेशन को पकड़ते हैं। इंट्यूशन या कहीं अंतर्ज्ञान 1 मिनट में एक्टिव नहीं होता। इंट्यूशन मसल की तरह है। जिस तरह आप जिम जाकर एक ही दिन में स्ट्रांग नहीं बन जाते, वैसे ही इंट्यूशन को भी रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि इंट्यूशन कोई मैजिक है, नहीं, ये सबके पास है। इंट्यूशन सबका बायोलॉजिकल गिफ्ट है। जैसे सबके पास दिमाग है, लेकिन कोई आइंस्टाइन बन जाता है, कोई नहीं बन पाता। ये हार्डवेयर सबके पास है, सॉफ्टवेयर रन करना अलग बात है या नहीं? जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर भी उसके साथ आता है। ये हमारी इंट्यूशन है जो उसे एक्सेप्ट करती है। अब हम रियल में ये जानना चाहते हैं और समझना भी चाहते हैं कि इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान कैसे डेवलप करते हैं। हमारे आसपास एक एनर्जी होती है। हमने एवरीथिंग ऑफ एनर्जी वाली वीडियो में देखा है। जब आप किसी से बात करते हैं तो आप उनकी एनर्जी फील करना सीख सकते हैं, बस अपना पूरा फोकस उन पर लगाकर, मतलब उनकी बातों, एक्सप्रेशंस और वाइब्स पर ध्यान देना, ताकि आप उनसे आने वाली एनर्जी को समझ सकें। ऐसा करना थोड़ा टफ हो सकता है तब जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, सहज नहीं हैं। सहज होना मतलब खुद को समझना, खुद के नेचर को एक्सेप्ट करना, स्पीड को एक्सेप्ट करना, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना और ये कहना मैं खुद से लड़ नहीं रहा हूँ, मैं खुद को समझ रहा हूँ। क्योंकि जब तक हम खुद के साथ सहज नहीं होंगे तब तक हम ये सोचते रहेंगे कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अब आप इस बारे में सोचें, अगर आप सच में लाइफ में जीना चाहते हैं तो जब आप किसी से बात करें
तो उन पर पूरा ध्यान दें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आप चीज़ों को महसूस करना शुरू कर देंगे और उनकी एनर्जी को भी महसूस करना शुरू कर देंगे। इस तरह अपना पूरा ध्यान देकर आप अपनी इंट्यूशन को डेवलप कर सकते हैं। खुद से क्वेश्चंस करें कि आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। आप खुद को ये हैबिट डालें कि आप क्या फील करते हैं, क्या सुनते हैं, क्या महसूस करते हैं। इसको आंसर करें। जब आप किसी को सुन रहे होते हो तो आप सिर्फ उनके वर्ड्स नहीं बल्कि उनके पीछे के इमोशंस भी सुन रहे होते हैं। वास्तव में उनकी बात को ध्यान से सुनो। आपको खुद को उनकी बातों में इमोशनली शामिल होने देना होगा। आप ऐसा खुद महसूस करेंगे। जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप वेट कर रहे होते हैं वेटर का या वेट्रेस का, वहाँ बैठने में आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होते तो आप ज़्यादा देर वहाँ रुकना भी नहीं चाहते। आप एक कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं क्योंकि आपकी इनर फीलिंग कह रही होती है ये प्लेस मेरी वाइब नहीं है। यानी आपका इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान आपको पहले ही सिग्नल दे देता है कि ये एनवायरनमेंट आपकी एनर्जी के साथ मैच नहीं करता। आप कॉफ़ी बनाते भी नहीं, तभी भी आप वहाँ कंफर्ट मिस करते हैं क्योंकि आपका माइंड और बॉडी दोनों रेजिस्ट कर रहे होते हैं, विरोध कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि यहाँ से जल्दी निकलो। रिसर्च के अकॉर्डिंग इंट्यूशन तब स्ट्रांग होती है जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स शांत हो, राइट ब्रेन सटल साइंस को सेंस करे और लेफ्ट ब्रेन उन साइंस को लॉजिकली वेरीफाई करे। आइए इसे क्लियरली समझते हैं। इंट्यूशन कोई मैजिक नहीं होती। ये तब स्ट्रांग होती है जब हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स एक साथ स्मूथली काम करते हैं। इंट्यूटिव पावर के लिए हमें चाहिए होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हमें फोकस कराता है, यहीं पर अटेंशन और क्लैरिटी होती है। और साथ में चाहिए राइट फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी लॉजिकल ब्रेन। ये सोचने, रीजन करने और डिसीजन लेने वाला पार्ट है, यानी यहाँ लॉजिक काम करता है। इसी के साथ हमें चाहिए इमेजिनेशन प्लस क्रिएटिविटी सेंटर। यहीं से नए आइडियाज, सॉल्यूशंस और पॉसिबिलिटीज आती हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग को इजी बनाता है। जब ये तीनों आपस में मिल जाते हैं तो मन शांत हो जाता है, दिमाग क्लियर हो जाता है। हमें खुद से पूछना चाहिए, जैसे किसी ने डोरबेल रिंग की तो हमें पहले खुद से गेस करना है कि इस टाइम कौन हो सकता है। सेम चीज़ फ़ोन के साथ करें। पहले खुद से गेस करें कि कौन हो सकता है, उसके बाद चेक करें कि आपने सही गेस किया या नहीं। आपने अपनी इंट्यूशन को यूज़ किया, सही गेस किया या नहीं, चेक करें। हो सकता है 1-2 बार आप गलत भी गेस करें और आफ्टर सम टाइम आप सही गेस करने लगेंगे। इससे आप थोड़ा थोड़ा अपनी इंट्यूशन को सुनना सीखेंगे। जैसे पहले मुझे लगता था मेरे आसपास वैसे ही लोग हैं जैसी मैं हूँ, लेकिन जब से मैंने खुद को सुनना शुरू किया, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, लोगों का बिहेवियर ऑब्जर्व किया, नॉलेज ली, तो दिमाग ऑटोमेटिकली पैटर्न्स को समझने लगा कि यहाँ हंसते हुए चेहरे भी नकली हो सकते हैं। प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से ही इंट्यूशन डेवलप होती है। जब हम बार बार सिचुएशंस को फेस करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, सीखते हैं, तो हमारा ब्रेन उन पैटर्न्स को स्टोर करता है। फिर नेक्स्ट टाइम बिना कॉन्शियसली सोचे भी हम सही डिसीजंस लेने लगते हैं। हमारी आदत होती है हम कुछ कपड़ों को स्पेशल दिन के लिए रख देते हैं कि कोई स्पेशल दिन आएगा तब पहनेंगे, तब तक के लिए इसको रख देते हैं। इस वजह से वो यूज़ नहीं होता और थोड़े टाइम बाद या तो वो आउट ऑफ फैशन हो जाता है या पड़े पड़े खराब हो जाता है क्योंकि हमने उसे यूज़ नहीं किया। सेम चीज़ हमारे माइंड के साथ होती है। जब तक हम डेली अपनी इंट्यूशन का, अपने अंतर ज्ञान का यूज़ नहीं करेंगे तो वो भी खराब हो जाता है। तभी हमें दूसरों के पास जाना पड़ता है ये पूछने के लिए कि ये मेरे लिए कैसा रहेगा या अब मुझे क्या करना चाहिए। जो सेंट या ज्ञानी लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इनवर्ड फोकस्ड यानी अंतर्मुख होते हैं। उनका मन, थॉट्स और भावना शांत और क्लियर होती है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो इनर विजन यानी अंतर्दृष्टि जाग जाती है। इसे हम इंट्यूशन या सिक्स सेंस भी कहते हैं। यानी उन्हें चीज़ों का एहसास होने लगता है बिना लॉजिक के। जैसे कोई बात होने वाली है, कोई व्यक्ति किस भावना में है, उनका मन रेडियो के जैसे क्लियर ट्यून्ड होता है। साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्यूशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड का
आउटपुट होता है। सेंट्स का सबकॉन्शियस बहुत क्लियर और ट्रेंड होता है, इसलिए उन्हें क्लैरिटी मिलती है।